ट्वेल्थ मैथ से कर ली, लेकिन अब क्या इंजीनियरिंग ही एक ऑप्शन है या फिर और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सच बताऊँ तो मैथ्स स्टूडेंट के पास सबसे ज़्यादा करियर ऑप्शंस होते हैं, जिनमें कुछ जॉब्स की तो सैलरी 10 to 50 LPA तक होती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टॉप करियर ऑप्शंस की जो मैथ्स स्टूडेंट के लिए फ्यूचर सिक्योर हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में बताऊंगी कि वो फील्ड जो भी लेस नोन है और जिसमें सैलरी सबसे ज़्यादा है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो द एडुमेनिया और यहाँ हम बात करते हैं करियर गाइडेंस की, फ्यूचर जॉब्स की और कुछ एजुकेशन रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ पॉपुलर ऑप्शंस पे, फिर बाद में बात करते हैं जो लेस नॉन ऑप्शंस है अपने पास। पहले नंबर पे बात करेंगे इंजीनियरिंग, जो सबसे पॉपुलर और सबसे कॉमन ऑप्शन होता है। इंजीनियर्स की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा ही इंजीनियर्स डिमांड पे रहेंगे। बस ये है कि टाइम के साथ कौन सी ब्रांचेस हैं जो ज़्यादा ग्रो करेंगी और कौन सी ब्रांचेस हैं जिनमें ग्रोथ कम होगी। तो 2026 से लेकर 2030 तक की अगर बात करेंगे तो इसमें बेस्ट ब्रांचेस होंगी कंप्यूटर साइंस और AI इंजीनियर्स की। इसमें अगर आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करते हो तो आपकी सैलरी 5 to 15 LPA तक होगी स्टार्टिंग की। और कुछ और भी फील्ड्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, ब्रांचेस हैं जो काफ़ी कॉमन हैं, जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, ऐसे फील्ड्स। तो मैं तो आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप अभी करंट टाइम के हिसाब से अगर इंजीनियरिंग ही कर रहे हो तो उन ब्रांचेस से करना। अब हम सेकंड में बात करेंगे डेटा साइंस की। तो बेसिकली डेटा साइंटिस्ट होते क्या हैं? जो कंपनीज़ होती हैं, वो कोई भी जो छोटी हो या बड़ी कंपनी है, वो पहले डेटा को एनालाइज़ करती है, फर्दर फिर वो डिसीजंस लेते हैं। तो उसके लिए उनको डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है जो डेटा को एनालाइज़ करके कंपनी को सही डिसीजन लेने के लिए बताते हैं। इसलिए कंपनीज हमेशा ही डेटा साइंटिस्ट को हायर करते हैं और अब तो ज़्यादा ही इनकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि अब तो छोटी कंपनीज़ हैं चाहे स्टार्टअप्स हो, वो सब डेटा साइंटिस्ट को ही हायर कर रहे हैं। अगर आपको कोडिंग, थोड़ी बहुत भी कोडिंग और मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी है, आप इसको देख सकते हो। फिर अब बात करते हैं BSc प्लस रिसर्च की। अगर आपको मैथ्स में या फिज़िक्स में डीप इंटरेस्ट है तो आप BSc प्लस MSc के साथ रिसर्च कर सकते हो। इसके बाद आप साइंटिस्ट या फिर प्रोफेसर बन सकते हो। प्रोफेसर बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है अपनी सोसाइटी के लिए और काफ़ी रिलैक्सिंग जॉब भी है, जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता, अच्छी सैलरी भी होती है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स के लिए, BSc MSc प्लस रिसर्च, मतलब PhD वगैरह का। अब बात करेंगे कुछ गवर्नमेंट जॉब्स की। तो 12th मैथ से करने के बाद आप काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे SSC हो गया, UPSC या स्टेट PCS, या फिर बैंकिंग हो गया या रेलवेज़ हो गई। हाँ, अभी करंट टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए डेडिकेट होकर पढ़ सकते हो, आपकी सीटिंग अच्छी है, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना। 5th नंबर पे हम बात करेंगे डिफेंस की, NDA। अगर आपको अपने कंट्री के लिए कुछ करना है तो आप NDA के थ्रू इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हो। ये बहुत अच्छी, बहुत रिस्पेक्टेड जॉब है और सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। NDA का एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, पर इसमें आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगी वो शायद और कहीं नहीं मिल पाएगी। फिर अब कुछ बात करते हैं अनपॉपुलर ऑप्शंस पे, जिनको अभी कम लोग जानते हैं, जिनमें अभी कंपटीशन भी काफ़ी कम है। तो 6 नंबर पे बात करेंगे कॉमर्शियल पायलट की। घूमना किसको नहीं पसंद होता है, हम सबको ही घूमना पसंद है, लेकिन सोचो अगर आपकी जॉब ही घूमने वाली हो तब। हाँ, तो अगर आपको घूमना पसंद है तो आप कॉमर्शियल पायलट बन सकते हो। बहुत अच्छी सैलरी होती है। कॉमर्शियल पायलट की अगर सैलरी की बात करें तो 1 to 2 lakhs पर मंथ की होती है स्टार्टिंग सैलरी, और एक्सपीरियंस के बाद सैलरी हो जाती है 5 to 10 lakhs पर मंथ की। लेकिन ये भी याद रखो कि कॉमर्शियल पायलट जो होता है, पायलट बनना कोई इजी टास्क नहीं होता। इसके लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है और इसकी ट्रेनिंग काफ़ी कॉस्टली भी होती है। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है कुछ अलग करने का तो आप ये फील्ड भी देख सकते हो, डिसाइड कर लेना। अब बात करेंगे आर्किटेक्चर की। अगर आपको क्रिएटिविटी पसंद है या ऐसे फील्ड्स पसंद है जो सब नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए फील्ड बहुत अच्छी है। जो आर्किटेक्चर होते हैं बेसिकली वो बिल्डिंग या हाउस या सिटी प्लानिंग करते हैं। आजकल तो छोटे से भी छोटे जो घर बन रहे हैं वो आर्किटेक्चर ही उनको डिज़ाइन करके देते हैं। उस हिसाब से अब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगी। और जो आर्किटेक्चर्स होते हैं उनकी मतलब सैलरी वेरी करती है
अगर आप अपना खुद का भी एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें भी आपको अच्छी इनकम होती है। अब सबसे लास्ट में बात करेंगे सबसे ज़्यादा सैलरी और सबसे कम पॉपुलर ऑप्शन पे, वो है एक्चुअरी की। एक्चुअली ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कंपनीज़ को फाइनेंस या इन जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उनको मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से रिस्क कैलकुलेट करके बताते हैं, उस हिसाब से कंपनीज़ वर्क करती हैं। तो ये बहुत अच्छी जॉब होती है, थोड़ी सी स्ट्रेसफुल है, लेकिन इसमें सैलरी की बात करेंगे तो 10 to 50 LPA तक जाती है। उस हिसाब से ये बहुत अच्छी जॉब होती है। थोड़ी सी अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, आपकी कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी अच्छी है, तो ये आपके लिए बेस्ट फील हो सकती है। तो ये आप बस ये है कि चूज़ करते समय कभी आप ये मत देखो कि सैलरी किस में ज़्यादा है। हाँ, सैलरी देखो, लेकिन सबसे पहले जो देखो वो है इंटरेस्ट, कि आपका किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप सिर्फ सैलरी के बेसिस पे जाओगे ना तो शायद आप अपने काम से ही बोर हो जाओ, तो आपको इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी। लेकिन आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है ना, अगर आप उस फील्ड में जाते हो अच्छे स्किल के साथ, तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी और आपका इंटरेस्ट भी हमेशा बना रहेगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। टाटा।